जी, तो अब हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो पार्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट, उसकी सेकंड क्लास की तरफ चल रहे हैं। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ये जो वीडियोस हैं इसका पार्ट वन और उससे पहले जो इंट्रो की वीडियो थी वो अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने ऐसे लोगों से जो आप समझते हैं कि उसमें कुछ सीखने की जुस्तजू है, कोशिश करता है या करती है। ख़ास तौर पे वो जो आपके अजीज़ या दोस्त या जानने वाले जिनके पास कोई रिसोर्सेज नज़दीक नहीं है, उनकी अप्रोच में नहीं है, किसी दूर ऐसे इलाके में रहते हैं जैसे ऐसे जहाँ पे ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह नहीं हैं या कम हैं, या कोई खुदा न खास्ता कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन तक ये चीज़ें ज़रूर शेयर किया करें ताकि हम जितने लोगों का फ़ायदा कर सकें ज़्यादा बेहतर है। हमें भी, वो लोग भी हमारे लिए एक अच्छा सोचेंगे और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह पाक खुश होगा। तो आगे चलते हैं जी। अच्छा, हमने जो पिछला पार्ट वन इसका किया था वेबसाइट डेवलपमेंट का, उसमें लास्ट जो स्लाइड थी या लास्ट हिस्सा था वो ये पेज था जिसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स की टाइप्स थी, क्यों बनती हैं, किस काम के लिए होती हैं और क्या करते हैं लोग इस पे। तो इसमें हमारे लिए या बिज़नेस के लिए सबसे एक अहम चीज़ थी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है उस पर। आखिरी क्लास जड़ी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਈ ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ जिन्हें इस्तेमाल कर दिया ने। तो इन्हों मजीद वेखने आगे। टाइप्स ऑफ वेबसाइट में एक तो क्लासिफाइड वेबसाइट थी जिसमें हमने वो डिस्कस किया कि वो पुराने अखबार की तरह उसमें हर किस्म के इश्तिहार होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, नॉन कमर्शियल भी होते हैं, बिज़नेस वाले भी होते हैं और बगैर बिज़नेस के भी। कि जैसे कि ये एक बंदा कहता है कि मैंने अपने फ़लाँ बेटे को आग कर दिया और उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और फ़लाँ फ़लाँ सेल वाली भी चीज़ें होती थी, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको आप टिपिकली बिज़नेस वेबसाइट नहीं कह सकते, इसलिए उसको इस तरह का नाम दिया गया है क्लासिफाइड। अब बिज़नेस वेबसाइट में कौन सी वेबसाइट आती हैं, इनको पहले हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं ई कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स है तिजारत, बिज़नेस। और ई कॉमर्स, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन वेबसाइट्स। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जो आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं वेब पे, www पे, वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। इसके आगे टाइटल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट। फिर इसमें किस किस्म के दो अहम जो ऑप्शन आपके आगे चलते हुए करते हैं आप, एक है मल्टी वेंडर जिसमें कई बेचने वाले हों, मसलन अमेज़ॉन पे, दराज पे, ईबे पे बहुत सारे बेचने वाले हैं, कई मुल्कों से बेचने वाले होते हैं, कई चीज़ें, मतलब एक बेचने वाला वहाँ पे है तो वो भी 10 किस्म के आइटम बेच रहा है, 20 किस्म के आइटम बेच रहा है। फिर एक ही प्रोडक्ट कई कंपनियाँ बेच रही हैं, कई मुल्कों से बेच रही हैं, और एक ही प्रोडक्ट कई किस्म के क्वालिटीज़ के साथ है, कैटेगरीज़ के साथ है, क्लासेस के साथ है। तो मतलब एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बेचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। दूसरा इसमें ऑप्शन है आपका सिंगल वेंडर। सिंगल वेंडर वाली वेबसाइट की आप मिसाल दें तो आपको इजीली पता लग जाएगा। खाड़ी, खाड़ी ब्रांड जो है आपका, वो कपड़े बेच रहा है और वो खुद ही बेच रहा है। बाटा जो है वो अपने जूते बेच रहा है तो वो खुद ही अकेला बेच रहा है। सतरंगी अपने कपड़े बेच रहे हैं तो वो खुद ही अकेले बेच रहे हैं। उस वेबसाइट पे सतरंगी.com पे या सतरंगी.biz या जो भी है उस पर वो किसी और को नहीं आने देते। अब मैं पंजाबी में कवर करूँ तो क्लासीफाइड वेबसाइटां भी असी डिस्कस कीतियां सन। वो सन जिथे लोगों ने डिफरेंट किस्म के इश्तिहार दिते होंगे, जरूरी नहीं बिजनेस या वेचन वाले इश्तिहार हो। जिस तरह पहले इश्तिहार तुहानूं नज़र आते सन
क्लासीफाइड इश्तिहार अखबार का एक पूरा पन्ने के उत्ते एक साइड ते गड्डियां वेचन वालियां ने, एक साइड ते घर बेच रहे हैं, किराए ते मिल रहे हैं, दूसरे विच इश्तिहार लगे ने किन्ने इश्तिहार के जी मैं अपने मुंडे नूं आग करना फलां होरा ना है ते ऐ होरा ना है ते ऐ मेरा ना है फलां फलां। अब एहदे विच टिपिकली खास तौर पर बिजनेस वाली वैबसाइटां जिहड़ियां ने वो असल ते साडा वो काम है जिहड़ा असीं डिस्कस करना या बनाना या करना तो उन्होंने वो की चीज़ है वो है ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है तजारत या लेन देन जिहड़ा तुसीं करदे हो कुछ लैन अते कमान अते। ई कॉमर्स ऑनलाइन या इंटरनेट तो जिहड़ा तजारत करदे हो ओहदियां वैबसाइटां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो अहम तरीके ने। एक ਇਹ ਵੇ कि एक वैबसाइट तुसीं बनाते हो जिवें एमेजोन है, दराज है, ईबे वे, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਘੜੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, कराची तो भी बेच रहे हैं, लाहौर तो भी बेच रहे हैं, चाइना तो भी बेच रहे हैं, सिंगापुर तो भी बेच रहे हैं, और चाइना तो कई बंदे बेच रहे हैं। वो मल्टी वेंडर कई बेचने वाले जिथे होन बेचने वाले उन्होंने मल्टी वेंडर वैबसाइट कहोगे। फिर एक वैबसाइट होएगी ई कॉमर्स ही होएगी लेकिन वो सिंगल वेंडर होएगी कि कला बेचने वाला। वो जिमें कपड़ियां दे ब्रांड ने, जुत्ती दे बाटा ब्रांड है, सतरकी कपड़ियां दा ब्रांड है, सर्विस जुत्तियां दा ब्रांड है। इस तरह की वैबसाइटा जिथे कला ही बेचने वाला वही चौधरी वही बादशाह, एक वो वैबसाइट है ई कॉमर्स के। अच्छा हूँ वैबसाइट लैन वैबसाइट वास्ते इस वैबसाइट के बिजनेस दो वड्डियां चीज़ां अहम चीज़ां हैगियां ने। इस ऑनलाइन बिजनेस में दो सबसे अहम चीज़ें हैं, एक डोमेन है, एक होस्टिंग है। तो हम पहले डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन है www डॉट वो हिस्सा जो आपने अपनी वेबसाइट के लिए नाम के तौर पे चुना .com, जो सबका कॉमन है। www और डॉट फिर आपका नाम और फिर .com। www और com जो है ये कॉमन है, ये हर एक के पास होगा, मेजॉरिटी के पास होगा। जो बीच वाला हिस्सा है ये आपकी वो वेबसाइट का नाम है। उन्हें की चीज़ होती है कि कैसी चीज़ होती है। इसको एक मिसाल आप ले लें कि एक कंपनी है होंडा, उसने वेबसाइट बनाई तो उसने रख लिया नाम www.honda.com। अब उसका डीलर है, वो भी अपनी वेबसाइट बनाता है, उसी कंपनी का डीलर www.honda.com वो जाएगा, वो पता लगेगा वो नहीं ले सकता, वो ये नाम नहीं रख सकता। ये उसी की मदर कंपनी जिससे वो गाड़ियाँ या बाइक्स लेके बेच रहा है उसने नाम रख लिया है। अब वो फिर क्या करेगा, वो कोई और नाम चुनेगा। मसलन उसने अपनी कंपनी का नाम था, डीलर का था ना ABC होंडा डीलर, तो उसने ले लिया नाम abchonda.com। अब उसका एक बड़ा कस्टमर है, उसको होंडा की बाइक या गाड़ी बड़ी पसंद है, वो कहता है जी मैं भी एक वेबसाइट ख़रीदूँगा और अपना मैं एक्सपीरियंस उस पर शेयर किया करूँगा। वो भी जाता है वेबसाइट लेने, वो कहता है जी मुझे honda.com चाहिए, वो चेक करता है तो उसको नहीं मिलती, फिर वो अपना नाम प्लस होंडा लेके वेबसाइट का नाम ख़रीद लेता है। ये वेबसाइट का नाम क्या है? ये है डोमेन। वो ख़रीदता है बंदा, उसका नाम है XYZ और वो वेबसाइट का नाम ख़रीदता है XYZ होंडा, और फिर उसकी वेबसाइट बन जाएगी www.xyzhonda.com। ये उसका डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या है? XYZ होंडा। कंपनी ने ख़रीदा डोमेन होंडा, डीलर ने ख़रीदा ABC होंडा और कस्टमर ने ख़रीदा XYZ होंडा, और सब के साथ लगेगा स्टार्ट में www आगे honda.com। ठीक है जी। तो अब इस तरफ लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो यूनिक नेम होगा, मतलब कंपनी ने ख़रीदा है होंडा तो डीलर वो नहीं ख़रीद सकता। कंपनी ने एक डिफरेंट चीज़ ली है, वो डिफरेंट उसी के पास रहेगी। फिर जब डीलर रहेगा तो वो भी डिफरेंट ही लेगा। ये नहीं हो सकता कि वो भी होंडा ले ले और कंपनी की वेबसाइट भी हो honda.com, डीलर की भी हो honda.com, ये नहीं होगा। डीलर लेगा abchonda.com। अब ABC होंडा जब उसने ले लिया, ये भी एक डिफरेंट और यूनिक हो गई, जुदा हो गई पहले वाली से। ये आपका कस्टमर नहीं ले सकता। वो जो कस्टमर को जो ये बाइक या गाड़ी बड़ी पसंद है वो ये नहीं ले सकता, वो कोई और यूनिक नेम ढूंढेगा, वो अपने नाम के साथ होंडा लगा के करेगा। वो अगर उसको मिल गई तो वो लेगा, फॉर एग्जांपल XYZhonda.com। दूसरी अहम चीज़, ये रजिस्टर होगी फ़ौरन। मसलन कंपनी गई,
उसने किसी होस्टिंग और डोमेन कंपनी के साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी होंडा अवेलेबल है, तो फ़ौरन उसने वो रजिस्टर करवा लिया, ख़रीद लिया अपने नाम के साथ, अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तो आपको ये फ़ौरन रजिस्टर कराना होगा। ये नहीं कि आपने प्लान बनाया है अपना बिजनेस प्लान कि जी मैं honda.com ख़रीदूँगा, आपके पैसे अरेंज नहीं हुए, आपने कहा बिज़नेस अगले साल करूँगा। अगले साल जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा यार जी ये तो 8 महीने पहले honda.com ख़रीद लिया किसी ने। तो उसको फ़ौरन आपने जब ले लिया, सोच लिया, फाइनल कर लिया, तो रजिस्टर करवाएंगे आप। ठीक है जी। तीसरी और अहम चीज़, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। जैसे ये आपको एग्जांपल दी कि होंडा ने करवा लिया, होंडा पहले कंपनी पहले बनी, उसने फिर बाइक्स बनानी शुरू की, फिर उसने डीलर इकट्ठे करने शुरू किए। अब चूंकि ये कंपनी पहले बन चुकी थी तो उसने फिर नाम भी पहले ख़रीद लिया, ये पहले चली गई थी। अब आपके डीलर बाद में गए तो डीलर को वो तो मिलेगा नहीं, होंडा ऑलरेडी कंपनी ले चुकी है, इसलिए उसको कोई और मिलेगा, ABC होंडा। अब आपका जो कस्टमर है, अब जब वो जाएगा तो उसको वो बताएंगे कि जनाब ABC होंडा तो आपका डीलर खरीद चुका है और honda.com कंपनी खरीद चुकी है, आप लेट आए हैं। फिर वो अपने नाम के साथ यानी कि XYZ होंडा खरीदेगा, उसका पे करेगा। क्या पे करेगा? अपनी वेबसाइट का नाम। वेबसाइट का नाम क्या है? डोमेन नेम। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ इसको मैं उर्दू पंजाबी में लूँ तो पहला डोमेन ਨੂੰ डिस्कस करने। डोमेन की चीज़ है, किस तरह का है, की करीदा, किस तरह मिलता है। डोमेन है जी कि एक कंपनी है honda.com, होंडा मोटरसाइकिल बनाती है या कारां बनाती है, कंपनी बनी, उन्हें कहा जी कि होंडा ना है साड़ी कंपनी का, तो असी वैबसाइट लैनी है। वो गए किसी कंपनी को जी डोमेन तो होस्टिंग देंदी है, उन्होंने कहा जी होंडा चाहिए, उन्हें चैक किया, उन्हें कहा जी होंडा किसी ने नहीं लिया, ए लो ਤੁਹਾਡੀ कंपनी का ना, ਉਹੀ ना ਤੁਹਾਡਾ डोमेन मिल गया, ਤੁਹਾਨੂੰ डोमेन नेम मिल गया, उन्हें ले लिया। उस तो बाद कंपनी ने काम शुरू किया, गड्डियां बनानियां शुरू कीतियां, डीलर्स ਨੂੰ बुलाया, डीलर इकट्ठे किए, बन गए, रजिस्टर हो गए। एक डीलर गया, उन्हें कहा जी मैं वड्डा डीलरशिप लईए तो मैं भी फौरन अपनी वैबसाइट बनावा ताकि दूर दूर के लोग मैनू जान सकन कि लाहौर च बड़ा वड्डा डीलर। उन्हें कहा जी जाके कंपनी च जी मैनू honda.com चाहिए, होंडा डोमेन नेम चाहिए। उन्हें कहा जी वो तो लै चुकी है ਤੁਹਾਡੀ कंपनी, तुसी कुछ होर लो। वो डीलर का नाम सी ABC होंडा डीलर। तो उन्हें की किया, ABC होंडा चैक किया तो उन्हें कहा जी यह है अवेलेबल है, यह तुसी लै सकते हो, यह मिल जाएगा। उन्हें वो रजिस्टर करा लिया। फिर वो को एक गाहक ने ली, गाहक बड़ा शौकीन सी, उन्हें कहा जी मैं अपना जोड़ा एक्सपीरियंस है, जी अपना तजर्बा होएगा इस गड्डी नाल, वो मैं वैबसाइट पर पावांगा ताकि दुनिया को पता लगे। वो भी चला गया। उन्हें पता किया जी, सब तो पहले उन्हें कहा जी मैनू होंडा चाहिए डोमेन नेम, उन्हें कहा जी वो तो लै चुके हैं। फिर उन्हें कहा मैनू डीलर जोड़ा मेरा खरीदी है वो नाम है ABC होंडा, मैं वो नाम तो लैना। उन्हें कहा जी वो भी खरीद लिया। फिर उन्हें कहा जी चलो मेरे नाम से दे दो, मेरे नाम के नाल होंडा ला के XYZ होंडा मिल जाएगा। उन्हें कहा जी यह मिल जाएगा, वो उन्होंने मिल गया। तो उन्हें त्रै मिसाल दे विच त्रै अहम चीज़ां जड़ियां तुसीं समझनियां ने, वो ये वे कि पहले तो सब तो डिफरेंट, जुदा और ख़ास ना होएगा, किसी होर दा नहीं होएगा। मसलन होंडा किसी होर दा नहीं सी, तो होंडा कंपनी को मिल गया। फिर डीलर गया, उन्हें कोई जुदा चीज़ नहीं मंगी, उन्हें एक वो चीज़ मंगी जी पहली किसी को है सी, कंपनी का भी ना ही वो सी, उन्हें भी होंडा मंगी, उन्हें कहा जी नहीं है। जो सब तो जुदा होंदा, किसी ने ना लिया होंदा तो उन्होंने मिल जाता। फिर उन्हें चेक किया ABC होंडा है, उन्हें कहा जी हाँ ये यूनीक है, सब तो जुदा है, डिफरेंट है, फर्क है, किसी और ने नहीं लिया, यह तुसी ले लो, उन्होंने मिल गया। फिर होंडा जी कंपनी सी, उन्हें जो ना लिया होंडा, तो उन्हें यह नहीं किया कि अपना प्लान बनाया कंपनी बनावांगे, रजिस्ट्रेशन हो रही है, अली 6-7 महीने लगनगे, तो असी अगले साल 2024 होंडा नाम वैबसाइट या डोमेन नेम खरीद लाँगे। उन्हें की किया, उन्होंने पूछा, पता लगा अवेलेबल है, उन्हें फौरन वो ले लिया, खरीद लिया, रजिस्टर करा लिया। तो तुसी वो रजिस्टर फौरन कराना है। एक तो सब तो जुदा होएगा ना, मिल गया, उन्होंने फौरन रजिस्टर करा लो, खरीद लवो, अपने ना करा लो, अपनी प्रॉपर्टी बना लो। फिर जे तुसी डीलर हो तो तुसी जानते हो कि जी मैं होंडा कंपनी का डीलर हाँ, मैनू होंडा वैबसाइट डोमेन नेम चाहिए अपनी वैबसाइट आते, तो मैनू दो, वो कह नहीं है, तुहाडे तो पहला वो कंपनी लै गई है। तो तीसरी गल है कि जोड़ा पहले आएगा वही लै जाएगा,
पहले आएगा मतलब उस तो पहले किसी ने नहीं लिया तो वो ले जाएगा, जो उस तो पहले किसी ने लिया है तो फिर उन्होंने नहीं मिलेगा। तो तीन अहम चीज़ां इत्थे तुसीं ऐ जिहड़ियां वेखनियां ने, वो एक तो सब तो जुदा होए उन्होंने फौरन रजिस्टर कराना है, तो पहले जिहड़ा आएगा उन्होंने मिलेगा, लेट आना वाले नूं माजरत। अब इस लास्ट स्लाइड है यहाँ पे हमारी इस क्लास 2 की। मेरा अब जो चैनल है कॉमन पीपल, ये नाम मैंने कैसे रखना है, क्या चीज़ें सोचनी है, किस बेसिस पे मैंने रखना है। मैं मेरा दायरा कार जो है, या मेरी वेबसाइट, मेरी जो भी वेबसाइट मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर मैं वीडियोस लगाऊंगा, मैं अगर चीज़ें बेचूंगा, मैं इस पे सिर्फ अपनी वीडियोस पे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो क्या मैं सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ करूंगा या कि मैं और लोगों के साथ भी करूंगा, पूरी दुनिया में मेरे व्यूअर हैं, तो मैं उसको किस तरह नाम के साथ कौन सा ऑप्शन लूँ। मतलब आप जब वेबसाइट ख़रीदते हैं तो आपके पास एक तो आपका नाम का ऑप्शन होता है, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने .com में लेना है या आपने .pk में लेना है या .net में लेना है, कौन सा ऑप्शन आपको बेहतर लग रहा है। तो वो बजाय इसके कि उससे पूछें, आपको खुद पता होना चाहिए, उसकी बेसिस आपको पता होना चाहिए। तो उसकी बेसिस क्या है, फॉर एग्जांपल पीके आपने ख़रीदना है तो क्या आपकी पाकिस्तानी कंपनी है, आपने जो चीज़ बेचनी है या जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ पाकिस्तानी ही होंगे। फिर आपका जो बिज़नेस है वो कमर्शियल है और क्या वो जनरल आइटम्स पे होगा, या आप सिर्फ होलसेल में डील करेंगे और बिज़नेस टू बिज़नेस रहेंगे। मसलन आप बहुत बड़ा आपका स्टोर है, जैसे आपको याद हो कि पहले बड़े ये स्टोर आए थे तो सिर्फ ये बिज़नेस टू बिज़नेस डील कर रहे थे कि हम सिर्फ होटल वालों को ये ग्रॉसरी आइटम बेचेंगे, आम कस्टमर के लिए एक केचप का पैकेट नहीं देंगे। तो वो B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है, तो .biz वाला काम सही रहेगा मेरे लिए या नहीं। फिर फ्यूचर प्लान क्या है, अगर आपने अभी पाकिस्तान में शुरू किया और आप ये जानते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत जल्द एक्सपोर्ट लेवल पे चली जाएगी, तो फिर .pk लेना चाहिए आपको। पीके वाले तो सिर्फ पाकिस्तान में डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें आगे ये भी ऑप्शन हो सकते हैं कि .com .pk वाला भी काम हो सकता है, या ये .com .pk में आपका पाकिस्तानी वर्जन वाला ऑप्शन हो सकता है जो बाहर की कंपनियां यूज़ कर रही हैं। फॉर एग्जांपल olx.com.pk, olx.com.in इंडिया के लिए, olx.com.fr फ्रांस के लिए, amazon.com.in इंडिया के लिए। इस तरह के भी ऑप्शन हैं। आपने एक एनजीओ बनानी है तो उसमें .com वो एक कमर्शियल काम है, .biz बिजनेस है। एनजीओ के लिए .biz तो नहीं चलेगा। एनजीओ के लिए तो आप ORG लेंगे, ORG के साथ खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल commonpeople.org, कि मैं फ़लाँ के लिए लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभरना है, ऑर्गेनाइजेशन पे के तौर पे अपनी जान पहचान, अपना नाम बनाना है कि हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की फ़लाँ के लिए काम कर रहे हैं। तो इधर क्या असूल आगे, टारगेट ऑडियंस आपकी क्या होगी, आपका बिजनेस टाइप क्या है, फ्यूचर प्लान आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देख के ये सिलेक्शन करनी है कि honda.com होगा, honda.pk होगा, या honda.com.pk होगा, या आप honda.biz करेंगे, सिर्फ कंपनियों को ही गाड़ियाँ बेचनी है, आम लोगों को भी बेचेंगे, या honda.net पे चलेंगे। क्या आपकी कंपनी कोई नेटवर्किंग के बिजनेस में है, अब एक गाड़ियाँ बनाने वाला .net या नेटवर्किंग IT रिलेटेड सर्विसेज तो नहीं खरीदेगा, वो तो डेफिनेटली microsoft.net कर सकते हैं। आप कोई ऐसी और एक IT से रिलेटेड चीज़ ले सकते हैं, HP.net कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी होंगी, तो आपका एक कंप्लीट और बड़ा एक डिसेंट और प्रॉपर रेलेवेंट नाम बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो ख़रीदी कंपनी, उसका फिर मैंने डोमेन नेम ख़रीदा, वेबसाइट का नाम या डोमेन नेम ख़रीदा, और उसका .com पूरा एक पैकेज मैंने बनाया बड़ा अट्रैक्टिव, commonpeople.com, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में डील करना है। ठीक है जी।
अब इसको मैं पंजाबी में कवर करूं हमारी इस लास्ट स्लाइड को, तो इसके लिए फिर ये आपके नाम में सिर्फ ये नहीं होता honda.com, हमेशा .com नहीं मिलता आपको, .com नहीं भी मिल सकता आपको, .net भी मिल ऑफर हो सकता है, .pk भी हो सकता है, .com.pk भी हो सकता है और .biz भी हो सकता है। तो आपने क्या चीज़ चाहिए आप उसमें देखेंगे, सॉरी लेट मी रिपीट, मुझे इसको पंजाबी में कवर करने के लिए कि तुसी वैबसाइट खरीद ली, वैबसाइट दे विच तुसी commonpeople.com ही हमेशा नहीं तानू लभना, कॉमन पीपल तो ताड़ा ना है, अगे .com हर बंदे ने नहीं तानू बेचना, ये भी हो सकता है .com ना मिले तानू, तुसी को जी कॉमन पीपल ज़रूरी है, अगे कुछ और दस दो, वो कहेंगे जी अगे तुहानू ऑप्शन मिल सकता है .com.pk, अगे तुहानू ऑप्शन मिल सकता है commonpeople.net मिल सकता है। तो मतलब तुसी दसो कि तुहानू किहड़ा सूट करता है, फिर तुसी अपना बंदे सोचोगे जिन्हां दे तुहाडी वैबसाइट ते आना है। मसलन तुसी बिजनेस करना ते खोलिए, बिजनेस करना ते वैबसाइट बनाइए, तो तुहाडे कोल जिहड़े बंदे आ रहे ने वो खरीदारी करन आएंगे, तो उत्थे तुसी commonpeople.org नहीं लाओगे, वो मुनासिब नहीं लगेगा। ORG लांदी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जड़ियाँ मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के नाँ तो अपने कम के नाँ तो लोगों की फलाह के नाँ कम तो पहचाने जान, मसलन UNO.org, मसलन USAID.org, किसी की फलाह ते जिहड़े काम करने वो ORG ठीक है उहदे नाल, मसलन ED.org, मसलन शौकत खानम हॉस्पिटल.org, ऐसे चीज़। अच्छा हुण इहदे च एक होर चीज़ कि मसलन तुसी कंपनी जिहड़ी बनाई है ये तुसां बिजनेस पाकिस्तान के अंदर ही करना है, तो फिर तुसी commonpeople.com पुछोगे ही नहीं, फिर तुसी कहोगे जी मैनू commonpeople.pk चाहिए, मैंने इत्थे ही काम करना है, पाकिस्तान ही बिजनेस रखना है, मैं बाहर नहीं जाना, मैं एक्सपोर्ट नहीं करना, मेरे गाहक बाहर नहीं है। फिर जे तुसी कोई चीज़ ऐसी बेच रहे हो जिहड़ी तुसी आम आवाम नूं नहीं बेच रहे, तुसी अगे कंपनियां नूं ही बेच रहे हो जिहड़ा अगों उहनूं तोड़ के जोड़ के बना के बिजनेस करन गया, बिजनेस टू बिजनेस मतलब कंपनी तो कंपनी नाल ही डील करोगे, फिर तुसी .biz भी लै सकते हो। ठीक है जी। तो जे तुसी कंपनी IT दी कंप्यूटर दी कंपनी बनाई है, जिवें नैटवर्किंग दी कंपनी बनाई है कि तुसी दफ्तरां च कालजां च तारां लाणियां ने कंप्यूटर दियां, नैटवर्किंग का काम करना है, कंप्यूटर दियां चीज़ां बेचनियां ने, तो तुसी .net भी लै सकते हो, यानी कि commonpeople.net लै सकते हो, वो ज़्यादा मुनासिब है। तो ये सारियां चीज़ां तुसी की चीज़ां का ख्याल करना है कि तुहाडी किहड़े लोकां नूं बेचना है, किस किस्म का बिजनेस करना है, तो मुस्तकबिल का प्लान की है, मुस्तकबिल का की इरादा है। तुसी 2-4-6 महीने के बाद तुसी सोच लिया है कि तुहाडी चीज़ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, बड़े ज़बरदस्त मसाले ने, तो तुसी बाहर का काम भी शुरू करना लियो, तो फिर तुसी बाहर बिजनेस करना है, तो फिर commonpeople.com मुनासिब नहीं .pk मुनासिब नहीं लगेगा। जे तुसां बाहर करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, पाकिस्तान भी डील करना है, तो commonpeople.com ही ज़्यादा मुनासिब रहेगा। कमर्शल काम में तो पूरी दुनिया होना है। उम्मीद है कि सैकेंड पार्ट भी आसान रहा होएगा, सीखने च आसान होएगा, समझने च आसान होएगा, बेहतर होएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा कि एरा लिंक जड़ा या वीडियो अपने अजीज़ां नाल, दोस्तां नाल, उन्हां नाल खास तौर पर जिहड़े तुसी समझदे हो कि अपनी जिंदगी च बेहतरी लिया सकते हैं, चीज़ां सीख के कोई काम कर सकते हैं, कोई अच्छा रोज़गार बना सकते हैं, हलाल रिस्क का अच्छा जरिया पैदा कर सकते हैं, उन्हां नाल ज़रूर शेयर करो। तो जैसे पंजाबी में रिक्वेस्ट की, मैं फिर रिपीट करूं कि इस वीडियो को, इसके लिंक को और या दूसरी वीडियोस को अपने अजीज़ों से, दोस्तों से, अपने जान पहचान वालों से ज़रूर, जिनके पास ये ज़राए ना हो, वो नज़दीक कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो, कोई इंस्टीट्यूट नज़दीक ना हो, कोई और किसी वजह से वो ना कर पा रहे हों, ख़वातीन हों घर में बिज़ी रहती हों, तो ये उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो, कोई ना कोई वो ज़रिया बना लें, एटलीस्ट कुछ सीख तो सकें, ऑनलाइन ही काम कर सकें। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला हम सब से खुश रहे और हमारी कोशिशों को एप्रिसिएशन उस तरफ से तभी मिलेगी जब हम इसको शेयर करेंगे और इसका फ़ायदा जो है हमारी बजाय अल्लाह की मखलूक को भी मिलेगा। थैंक यू।